नमस्कार किसान साथियों। वर्तमान समय में मैं जहां खड़ा हूं, सबसे पहले मैं आपको यहां की लोकेशन दिखाना चाहूँगा, स्थिति दिखाना चाहूँगा, कंडीशन दिखाना चाहूँगा कि आप इस जगह से भी किस तरह से एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, यानी कि लाखों रुपए की आप इनकम ले सकते हैं। काफ़ी वीडियो हमने पहले भी डाली है साजी को लेके। साजी किसे कहते हैं? भुजिया, पापड़ या नमकीन जो होती है, और उसमें एक काले रंग का छोटा दाना होता है जो नमकीन में और स्वादिष्ट बनाने का कार्य करते हैं, उसे ही साजी कहते हैं। और उस साजी का जो पौधा है वो मैं आपको बता दूं, ये वो साजी का पौधा है। ये जो भी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये वो साजी का पौधा है। तो ये साधारणतः बंजर ज़मीन में लगभग ये बहुत आसानी से हो जाता है। आपने इस पौधे को नहरों के किनारे, रेलवे किनारे इत्यादि देखा होगा। तो आज हम जिस जगह खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि भाई यूँ चारों तरफ कैमरा धीरे धीरे घुमाएं और दिखाएं कि देखें कि किस तरह से कितना अभी ये खड़ा है। अभी जो आप वीडियो में छोटे छोटे पौधे देख पा रहे हैं, ये बारिश के कारण क्या है कि बारिश में इनकी बुआई हुई है और बारिश के ये जर्मिनेशन होकर ये पौधे बढ़ रहे हैं। और अब जिस तरफ आप देखने जाएंगे, इस तरफ आगे देखें कि इसमें पानी पड़ा है, यानी कि ये बंजर ज़मीन है, बारिश का पानी यहाँ स्टोरेज है, फिर भी ये पौधा नहीं जल रहा है, बिल्कुल A1 ओके कंडीशन पे खड़ा है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे वीडियो पहले से देख सकते हैं। हर साल मैं इसकी वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों के लिए एक लाभदायक खेती हो सकती है। लाभदायक खेती कैसे हो सकती है वो आपको बता दूँ। सपोज़ करें कि आपके पास ऐसी ज़मीन पड़ी है जहाँ आपका वाद विवाद चल रहा है, कहीं झंझट चल रहा है, और आप उस ज़मीन में अपना ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते हैं, तो आप इस खेती को कर सकते हैं। कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें आपका रास्ता नहीं है, रास्ते का इशू है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आपके पानी नहीं है, ऐसी इशू होने पे आप इस खेती को आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बीज डाल के छोड़ देना है। बारिश होगी तो 2 या 3 बारिश होंगी तो ये बीज जर्मिनेशन हो जाएगा। अगर आप जुताई कर सकें, निराई कर सकें, गुड़ाई कर सकें, बिजाई कर सकें तो और अच्छी बात है, अन्यथा आप ये नहीं कर सकते हैं तो भी आपका बीज है उग जाएगा। बहुत सी जगह हमने देखा है कि व्यापारी वर्ग हैं जो 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा ज़मीन लेके छोड़ देते हैं कि चलो साल 2 साल 10 साल बाद है, जब अच्छे भाव आएंगे तब इस ज़मीन को बेच देंगे। वो वीरानी ज़मीन होती है, यानी कि इस पौधे को आप टिब्बे पे भी लगा सकते हो, बंजर ज़मीन पे भी लगा सकते हो, सोरा, अम्लीय, क्षारीय, कोई सी भी ज़मीन हो आप इसमें इस पौधे को लगा सकते हो। बारिश का सीज़न इसके लिए उचित है, उपयुक्त है, क्योंकि बारिश के सीज़न में आप इसे बिना सिंचाई के लगा सकते हो और एक बार लगाने के बाद इसे सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बारिश होगी उसी बारिश पे ये हो जाता है। अब इसका मुख्य रूप से क्या है कि जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, बड़ा में यानी कि 2 फीट का, 4 फीट का, 6 फीट का, 8 फीट का, जितना भी ये पौधा बड़ा हो, उतना बड़ा होने के बाद इसकी क्या कटिंग हो जाती है ज़मीन के ऊपर से। कटिंग होने के बाद इसका जो मटेरियल है इसको सुखा दिया जाता है, और सुखाने के बाद इसको जलाया जाता है, और जलाने के बाद इसका एक लिक्विड फॉर्म में मटेरियल तैयार होता है। वो क्या है कि एक खड्डा खोद के उसमें छोटा सा सुराख रखना होता है, नीचे बड़ा खड्डा होता है, ताकि उसके ऊपर जलाएं तो वो लिक्विड अंदर जाता रहे और मटेरियल ये जलता रहे। वो जो लिक्विड अंदर जाएगा वो 10, 15, 20 दिन बाद क्या है कि एक पत्थर का रूप धारण कर लेता है, उसी को ही हम साजी कहते हैं। वही भुजिया, नमकीन, पापड़ इत्यादि में जो काले रंग का दाना होता है उसे साजी कहते हैं, वहाँ ये काम आती है। मुख्यतः इसका बीकानेर में अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि बीकानेर में भुजिया पापड़ का बहुत बड़े लेवल पे आपको बताया कि व्यापार बीका जी के भुजिया, नमकीन, कांजी के इत्यादि हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा इसका, और मेडिसिनल में रूप में भी इसका काफ़ी जगह प्रयोग होता है, जहाँ मुझे नहीं पता कि कहाँ प्रयोग होता है। तो यहाँ भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने इसी खेत की पहले जलती हुई भी हमने साजी की वीडियो डाली है, इसी खेत की हमने पहले कटिंग होते हुए की वीडियो डाली है, और ये वो पौधा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये पौधा यहाँ से पिछले साल क्या है कि इसकी कटिंग हो गई, और कटिंग होने के बाद ये दोबारा यहाँ से फुटान ले चुका है। और इसमें क्या है, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या है कि इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइनिंग बनी हुई है ट्रैक्टरों की, तो इसमें ट्रैक्टर चला के खरपतवार नियंत्रण करने की भी कोशिश की है। और उस दौरान कुछ पौधे ऐसे हैं जो उखड़े भी हैं, जैसे कि भी आप ये वीडियो में देख पा रहे हो, ये पौधा उखड़ा भी है। ये उसी खरपतवार नियंत्रण करने के दौरान क्या है कि इसमें तोता हड़ चलाए गए हैं, तो हड़ चलाए गए हैं, कल्टीवेटर चलाए गए हैं, तो उसके माध्यम से कुछ पौधे क्या है उखड़ भी गए हैं, लेकिन उखड़ने की कोई इशू नहीं है। ये जैसे ही इसकी कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद क्या है कि इसका जो बीज है वो नीचे जड़ जाएगा, और बीज नीचे जड़ेगा वो अगले साल और फैल जाएगा, यानी कि दिन ब दिन ये खेती है वो
फैलती जाएगी। साधारणतः आप इसे एक साधारण घास या खरपतवार भी कह सकते हो, और इसे एक बार लगाने के बाद ये सालों साल चलने वाला चीज़ है। जो कि ये पौधा है, अभी इसकी आप देख पा रहे हैं लंबाई है वो तकरीबन यूँ कहूँ कि 3 फीट लंबाई इस पौधे की हो चुकी है। यही पौधा चारों तरफ फैलेगा तो आज की तारीख में ये 6 फीट का पौधा है चारों तरफ फैलने पे। तो ये जब इसकी कटिंग होगी, इसकी सर्दियों के आसपास कटिंग होगी और सर्दियों में इसे जलाया जाएगा। अब बात आती है कि भाई किसान को इनकम कितनी होगी इस पौधे से। तो साथियों, इनकम की बात यह है कि जिससे इस ज़मीन के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, इस ज़मीन के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं है, इस ज़मीन में वाद विवाद चल रहा है, हम इसमें ट्रैक्टर लेके एंट्री नहीं कर सकते हैं, हम ये पौधा लगा के इनकम ले सकते हैं। पर बीघा में लाखों रुपये या पर एकड़ में लाखों रुपए की इनकम नहीं है, लाखों रुपए की इनकम। जैसे ये भी आप क्षेत्रफल देख पा रहे हैं, तकरीबन ये 40 बीघा ज़मीन है और इसमें आप लाखों रुपए की इनकम ले सकते हो। अब इसमें मेहनत कुछ भी नहीं करनी है, ना इसमें कोई खरपतवार नियंत्रण करना है, ना इसमें स्प्रे करनी है, ना इसमें पानी देना है, ना इसमें यूरिया डीपी देनी है। कुछ साथियों का ये मानना है कि भाई हम नहरी जो ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, वहाँ हम इसे कर सकते हैं क्या। मैं रिकमेंडेशन वहाँ नहीं करता, मैं वहीं करता हूँ जहाँ आप किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ साजी की लीजिएगा। क्योंकि इसके क्या है कि भाव पे डिपेंड करता है, कभी इसके भाव अच्छे आ जाते हैं, कभी नहीं आते। इसमें थोड़ी सी जब पकने के बाद इसको काट के, सुखा के, जला के, फिर उसका पत्थर बनाना और पत्थर बना के फिर उसको दोबारा तोड़ फोड़ के, इस तरह से लास्ट के दौरान जो मेहनत है वो थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि साजी में कई बार अच्छे भाव आ जाते हैं, कई बार जिस समय इसकी हार्वेस्टिंग होती है उस समय अगर बारिश आ जाती है तो ये ख़राब भी हो जाती है। तो ज़्यादा इनकम नहीं है, लेकिन अगर आपका खेत खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है, आप पिछले 2-4 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से कोई भी खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ एक बार साजी को ट्राई कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि भैया बहुत से साथी साजी के बीज के लिए फ़ोन करते हैं कि संदीप भाई साजी का बीज कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जब इसकी सर्दियों के आसपास, दीपावली के आसपास इसकी कटाई होती है, तो जिस समय इस पौधे की कटाई होगी ना, तो उस समय क्या है कि इसमें जितना भी बीज होगा वो नीचे जड़ जाएगा, या काट के अपने को झड़काना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। तो उस समय अगर आपके बीज की पहले से अगर डिमांड हो फार्मर के यहाँ, यानी कि जिस फार्मर का खेत है उसके पास पहले से अगर डिमांड हो, तो वो बीज एकत्रित कर सकता है। अन्यथा फार्मर इसकी वैल्यू नहीं समझता और वो बीज एकत्रित नहीं करता, वो बीज खेत में ही घुल मिल जाता है। तो जिस साथी को बीज चाहिए वो लगभग 10वें महीने के आसपास फार्मर से संपर्क कर सकते हैं और बीज की बुकिंग करवा सकते हैं, और लगभग 11वें-12वें महीने आप उनसे, जैसे ये साजी पूरी कट जाए उसके बाद आप फार्मर से बीज ले सकते हैं। राजस्थान के गंगानगर के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको काफ़ी किसान मिल जाएंगे, कर्णपुर, पदमपुर, सूरतगढ़, विजयनगर, नूपगढ़, गढ़साना इत्यादि क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सी ज़मीनें पड़ी हैं जो बंजर ज़मीन है और वहाँ खेती नहीं हो रही है। अभी जैसे कि आप मेरी वीडियो की लोकेशन से देख पा रहे हैं, पीछे मरुस्थलीय क्षेत्र के टिब्बे हैं और उन्हीं टिब्बों के दौरान ये समतलीय एरिया है जहाँ साजी की खेती हो रही है। और मैं जिस खेत में खड़ा हूँ इसमें लंबे समय से, लगभग 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ साजी की खेती हो रही है और फार्मर एक अच्छा मुनाफा भी ले रहा है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी खेती के मुकाबले अच्छा है। अगर यहाँ चने की खेती हो तो साजी से बेस्ट चना है, अगर यहाँ सरसों की खेती हो तो साजी से सरसों बेस्ट है। तो ये एक ऑप्शन है आपके लिए कि आप इस खेती को भी कर सकते हैं। कुछ साथियों का ये मानना है कि साजी की खेती करने से ज़मीन का अम्लीयपन, क्षारीयपन ख़त्म होता है, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय दोनों ज़मीन में आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ साथियों का ऐसा भी मानना है कि इसकी खेती करने के बाद ज़मीन है वो आपकी बंजर हो जाती है। हालांकि ये बंजर भूमि में खेती इसकी हो सकती है और हो रही है। वर्तमान समय में मैं कैमरामैन से कहूँगा पुनः दोबारा घुमा के दिखाएं, क्योंकि ये बिल्कुल बंजर ज़मीन है और यहाँ ये खेती हो रही है। तो मेरे अनुमान से ये आराम से हो सकती है, लेकिन खेती करने से पहले पूरा आप अपना इस विषय पे रिसर्च कर लें, क्योंकि यूट्यूब के इतिहास की अगर बात करूं तो मेरे अलावा आपको साजी से संबंधित बहुत कम वीडियो देखने को मिलेंगे। मैंने इसके 5-7 वीडियो अवश्य डाले हैं, मैंने इसके बंजर ज़मीन में भी डाले हैं, एक अच्छी ज़मीन में भी खेती करते हुए किसानों की डाली है और टिब्बे वाले किसानों की भी वीडियो डाली है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन साथियों की जिनकी ज़मीनें पिछले एक लंबे समय से खाली पड़ी है वो साजी लगा के इसका लाभ लें। वीडियो कैसा लगा सारे साथियों से उम्मीद करूंगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और कमियां रही हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाले समयों में सुधार कर सकें। धन्यवाद साथियों।